जय हिंद। मैं राजपूत वाल्मीकि सिंह। एक ऐसा मैं आपको गाय माता का किस्सा बताऊंगा। अगर आप सच में गाय से प्रेम करते हैं, उन्हें माँ का दर्जा देते हैं, तभी सुनिएगा, नहीं तो आप ये पूरा मत सुनिएगा। रोड एक्सीडेंट के कारण एक गाय माता 15 दिन से रोड पर गिरी थी, ठीक है। और अभी 3 दिन पहले गाय माता के ऊपर एसिड डाला गया था, और ऐसी 3 से 5 गाय थी जिनके ऊपर एसिड गिरा था। मैं उनके पास रुका, देखा उनको, ठीक है। मैं जब वो गाय 15 दिन से गिरी थी, उस समय मैं हॉस्पिटल था, मैं नहीं जा पाया उनके पास। जैसे ही भैया ने मुझे अपडेट किया, मैं वहाँ गया और वहाँ खड़ा होकर उनकी वेदना देख रहा था, जो वो लोगों से कह रही थी। मैं 2 रात तक वहाँ रुका हूँ, देखा हूँ और फील किया है उनका दर्द, कि वो क्या सोचती होंगी। मैं बैठ के जब देखता था कि क्या माता सोच रही हैं हमारे लिए। हम सब ने तो ये कहकर टाल दिया कि ये हमारी गाय नहीं है या उसकी गाय है। मैं किसी जाति कौम का नाम नहीं लूँगा, आप सभी को पता है कि उसकी गाय है, इसकी गाय है, उसकी वहाँ से गाय आई है, हमारी नहीं है, हमसे क्या। लेकिन गाय माता ने, या माता कोई गंगा जल है, गंगा माता है, नदी, उन्होंने कभी आपको पानी या दूध देते समय कहा कि तू हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, या तू मेरी जाति का नहीं है, तू मेरा नहीं है, तू मेरे लिए कुछ नहीं करता, गंदगी करता है? नहीं। वो निस्वार्थ भाव से आपको दूध पानी सब हवा दे रही हैं। लेकिन हमारा भाव ऐसा क्यों हो गया? तो आइए मैं उस गाय माता की वेदना को वहाँ रहकर, जो 10 दिन लगे मुझे समझने में, मैं आपको बताता हूँ कि क्या उन्होंने सोचा होगा, उनकी आत्मकथा क्या होगी। तो मैं एक गाय हूँ। मेरा जन्म अच्छे परिवार से हुआ। मेरी माँ मुझे बहुत प्रेम करती थी। माँ से एक प्रश्न पूछा कि माँ, माँ, ओ माँ, माँ। तो माँ बोलती है हाँ बेटा। तो मेरी माँ ने जब मुझसे कहा हाँ बेटा, तो मैंने पूछा माँ, मेरा हक का दूध ये लोग क्यों ले जा रहे हैं? तो माँ कह रही है कि बेटा, तेरे हक का ये दूध जो है वो ये नहीं ले जा रहे, उनके भी बच्चे हैं, वो भी मुझे अपनी माँ मानते हैं, जैसे कि तू मुझे अपनी माँ मानती है। तो मैं तो जन्मदात्री तेरी हूँ, लेकिन ये सर्वस्व मेरे पुत्र है। मैं गौ माँ हूँ, राष्ट्र की माँ हूँ, देवों की माँ हूँ। तो हे बेटा, तू एक थन का तू दूध पी ले, बाकी 3 दूध इन मनुष्यों के लिए रख। ये तो तेरी माँ को घास देते हैं, प्रेम देते हैं, देख पंखा लगाया है, देख देख कितना अच्छा तेरे को रख रहे हैं। तो इसीलिए कर रहे हैं। तो बच्ची खुश हो जाती है कि मेरी माँ का इतना अच्छा योगदान मिल रहा है। लेकिन उसे नहीं पता होता है कि माँ का जब दूध बंद हो जाएगा तो क्या होगा। अब एक दिन माँ का दूध बंद हो गया, माँ दूध देना बंद हो गई। अब माँ बोल रही है कि, दूसरी बच्ची पूछ रही है कि बेटी, अब मुझे जाना होगा। माँ कह रही है मुझे जाना होगा। बेटी पूछती है माँ, कहाँ जाना होगा? अभी तो तुझे पंखों में रखा जाता था। माँ, तुझे क्यों बाहर निकाला जा रहा है? माँ, माँ। तो तब माँ बोल रही है बेटा, अब तू बड़ी हुई है, तू इनके दूध के काबिल हुई है, मैं इनके दूध के काबिल नहीं हूँ। अब शायद मुझे माँ ना माने, बूढ़ों को निकाल देंगे बेटा। तो वो पूछती है मैं भी बूढ़ी होंगी, मुझे भी निकाल दिया जाएगा? माँ मुझे निकालो, माँ, माँ। और फिर दरवाज़ा बंद हो गया। उस घर का दरवाज़ा उस बूढ़ी माँ के लिए बंद हो गया, और वो माँ बाहर आ गई। बाहर आई, असहाय थी, भूख लगी थी। उसने सोचा कि मेरे पास खाना नहीं है। पहले तो चारा बांध के दिया जाता था, अब चारा नहीं है। कभी प्लास्टिक खा रही है, तो कभी गंदा कचरा खा रही है, कभी खाना भी नहीं मिल रहा है। वो माँ चल रही है, वो माँ माँ दौड़ रही है, और अचानक से एक गाड़ी आई और टक्कर मार दिया। माँ का पैर लाचार हो गया और माँ गिर गई। 15 दिन तक वो रोड पर गिरी रही, कोई उपचार नहीं मिला। माँ क्या सोच रही है आप जानते हैं? उस वेदना को समझा है, बड़ी फील की। उस वीडियो को डालते समय मैं जिस दिन मुझे पता चला, आप बिलीव नहीं करेंगे कि उस दिन पूरी रात रोया कि क्या सोची वो माँ। अब देखिए कि उसमें कीड़े पड़ चुके हैं। वहाँ के जब स्थायी लोगों को पता चला, बोले हमारी गाय नहीं, वो तो उसकी गाय है, वो तो उसकी गाय है। लेकिन आखिर में उस माँ की वेदना क्या थी, मैं आपको बताता हूँ। माँ सोच रही है, अब जब रोड पे गिरी है तो बोलती बेटा, बेटा, ओ बेटी, सुन ना, सुन बेटा, दर्द हो रहा है बेटा, बेटा, शरीर में दर्द हो रहा है बेटा, कीड़े लगे बेटा, निकालना, तूने दूध पिया है मेरा बेटा। भाई, ओ भाई, सुनो ना, सुनो ना, मेरी बात तो सुनो बेटा, बेटा, सुनो, सुनो, सुनो बेटा, मेरी बेटी भी वहीं पे है, उसको भी निकाल दो, उसके साथ भी बेटा, बहुत दर्द हो रहा है बेटा, शरीर नहीं, देखो देखो थन में कीड़े लगे हैं बेटा, बेटा पानी तो दे दो बेटा, मैं तो तेरी गाय हूँ ना, तेरे साथ रही हूँ ना बेटा। अच्छा अच्छा, सुन, तूने कभी तो मेरा दूध पिया होगा, डेयरी से तो पिया होगा। बेटा, बेटा, बेटा। उस माँ की वेदना जो है, और हर व्यक्ति जब वहाँ देखता कहता था अरे, गाय माता गिरी है, गाय माता गिरी है। लेकिन अपने को क्या, ये तो अपनी नहीं है ना, ये तो उसकी है, वो ध्यान नहीं दे रहा, अपने को क्या।
लेकिन दूध पीते समय तुमने क्यों ध्यान नहीं दिया? उस माँ का जो एक एक दूध है ना, उसके बच्चे का हक्का निकाल दिया। अरे बछड़ा अगर पैदा होता है ना तो उसको खाना नहीं देते, मार देते हैं, उसके चमड़ी पे लकड़ी बांधकर और उसमें रुई भरकर माँ के सामने खड़ा कर देते। क्या माँ को पता नहीं चलता कि जीवित अजीत क्या है? जिस माँ में संवेदना है 33 करोड़ देवता, वो ये नहीं जानती, लेकिन फिर भी वो दूध दे रही है। और उसकी वेदना के साथ वो कह रही है कि हे ईश्वर, क्या जन्म दिया तूने, बनाया तो माँ, लेकिन मेरे बच्चों में दया नहीं थी बिल्कुल। और उस माँ की वेदना देखिए। अब कीड़े जो हैं असहनीय दर्द में परिवर्तित हो रहे हैं, अब पूरे शरीर में कीड़े लग रहे हैं, वो उठ नहीं पा रही है। अब यहाँ पर कुदरत का ऐसा कहर कि वहाँ बारिश चालू हो गई। अब बारिश में रात के समय क्या बोल रही है माँ? बेटा, ओ भाई, ओ बेटा, सुनो ना, सुनो तो, भीग रही हूँ, तुम्हारे पास छाता है, प्लीज, अरे मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरे कीड़े दुख रहे हैं, मेरे शरीर दुख रहा है, मैं मर जाऊंगी, मुझे बचा लो, मैं 2 साल जीऊंगी, मैं अच्छे से जीऊंगी, तुम मेरा दूध का उपयोग नहीं कर सकते, मैं दूध नहीं दे सकती, मेरे मूत्र का उपयोग करो, मेरे गोबर का उपयोग करो, गोबर से तो तुम बहुत चीजें बना लोगे, अब तो अगरबत्ती भी बनाते हो, ए बेटा, ए बेटा, तेरे घर में मच्छर दूर हो जाएंगे गोबर से, तू 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 मेरे मूत्र का तो उपयोग कर। लेकिन हमारी वेदना, हम भाग जाते हैं कि ये हमारी गाय नहीं है। बड़ा दुख होता है मुझे इस बात का कि उस गाय ने कितनी तड़प से बुलाई, उसकी आंखों में करुणता, और सिर गिर गया। और किसी अच्छे इंसान के कारण, भैया के कारण, जब मुझे वहाँ जाने को मिला तब मैं गया। तब वो माँ बोल रही है, उसकी एक वेदना थी, बेटा आ गया तू, बेटा तेरी माँ बहुत बीमार है बेटा, तू सुन ना, तू देख तो सही, बेटा सुन तो सही, मैं नहीं खड़ी हो पा रही हूँ, मेरे को कहीं तो भेज दे बेटा, जहर दे दे बेटा, मार दे बेटा, तू नहीं उठा पाएगा, तू कमजोर है, ये लोग तेरा साथ नहीं देंगे, तू डर नहीं, डर नहीं बेटा। वहाँ लोग जो खड़े थे वो बोले, इसको अगर उठाओगे तो पुलिस केस हो जाएगा, ये किसी जाति की गाय है। वहाँ जो माँ की वेदना थी, बेटा तू डर नहीं, अगर तू चिंता मत कर, पुलिस को मैं बोलूँगी मेरे साथ क्या हुआ, मैं गवाही दूंगी बेटा, तू उठा, उठा ना बेटा, उठा, मेरी मदद कर, मैं जहर दे दे बेटा, जहर दे दे, तू मुझे मार दे। और उस माँ की जो करुणता थी, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। क्रेन बुलाई गई, जब उसको उठाया गया, उसको संतोष हो रहा था कि मैं अपने पैर पे खड़ी हो पा रही हूँ। और इस वेदना के साथ जो है माँ को भरवाया गया। आभारी हूँ मैं योगेश का, सबका, के बहुत सपोर्टेबल रहे और उस माँ को भरा। उसके बाद उसको एक गौशाला में भिजवाया, जहाँ वो बहुत अच्छी तरह से, अब माँ वो चल भी पा रही है। वही एक हादसा हुआ 3 दिन पहले, जो एसिड माँ के ऊपर डाला था। मैं गया जब पास में, उसके शरीर को जब छुआ तो वहाँ से स्किन निकल गई। तो आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि भाई कहीं गई थी, और कोई लेडीज जो थी उसने उसके वहाँ से इसने सिर्फ पानी पी लिया और उसने इसके ऊपर एसिड डाल दिया। बड़ा जो है भावनात्मक रूप से जब उस माँ की करुणता देखी, तब उसके अंदर जो मेरे हृदय में आया, समझो कि मुझे कुछ बोल रही है, कि बोलती है, बेटा मेरे को भी प्यास लगती है ना, मैं भी तो माँ हूँ। उसको ये समझ में नहीं आया बेटा कि मुझे भी दर्द होता है। पता है क्या हुआ, मैं पानी पीने गई, मैं खाना खाने गई, इतनी सी भूल, मैं जैसे ही उसका पानी पी बेटा, उसको गुस्सा आ गया, पास में रखे बोतल से एसिड उसने मेरे ऊपर फेंक दिया। मैं नहीं बता सकती बेटा, शरीर से चमड़ी गिरने लगी, मेरे रोम रोम में दर्द छा गया। मैं ये सोच रही थी कि मैं क्या करूं, मैं चिल्लाने लगी, चिल्लाते चिल्लाते भागी। पास का पागल ही इंसान जो मेरा दूध पीता है, वो कह रहा है ये पागल हो गई, और उसी जगह पे एक डंडा मार दिया बेटा। शरीर के अंदर इतनी जलन हो रही है, इतनी पीड़ा हो रही है, मैं नहीं बता सकती बेटा। तू तू क्या करने आएगा, तू तो नहीं मारेगा ना, मेरे को मत छू बेटा, मत छू। उसे नहीं पता था कि मैं दवा लगा रहा हूँ, उसे नहीं पता था कि मैं उसका इलाज करने आया हूँ। मत छू बेटा, अरे अरे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत, मैं नहीं सह पाऊंगी, नहीं नहीं छू पाऊंगी। और इस वेदना से वो माँ तड़पी। मुझे नहीं पता इंसान इतना क्यों गिरा है, क्यों क्यों क्या करता है। मैं बस यही भाव से सेवा करता हूँ, या कहता हूँ कि भाई आप लोग जो है एनिमल क्रूल्टी कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, कम से कम उसकी संवेदनाएं तो देखिए। कि भाई लोग कहते तुझे इंसानों से नफरत क्यों है, क्योंकि प्रेम करने लायक इंसानों में कोई बात ही नहीं है। किस हक से हम इंसान से प्रेम करें? उसको स्वार्थी दिख रहा है, जीव में कोई चीज नहीं दिख रही।
तो मैं कैसे प्रेम करूं इस इंसान से, कैसे उसको एक लायक समझूं जिसके पास 50 ऐसे ब्लेम है जीवों की सेवा और प्रेम ना करने के। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कम से कम मदद तो करो उसकी, उसकी तो मदद करो। उस गाय की वेदना जो थी वो मेरे जहन में उतर गई, मुझे नींद नहीं आने लगी। मैं जब 2 रात वहाँ पे निकाल दिए ये सोचकर कि वो माँ सोचती क्या होगी, और जब बारिश में भीग कर वहाँ बैठा, कुत्तों की भौंकने की आवाज़, सुबह जब होती थी तो कौवे ऊपर बैठ जाते थे, तो वो जो पीड़ा मैंने सहन की वहाँ जब देखा तब पता चला वो माँ कितनी बद्दुआ देती होगी सोचकर। लेकिन फिर सोचा वो तो माँ है, और माँ कभी भी अपने बच्चों को बद्दुआ नहीं देती। बस यही उस माँ की आत्मकथा जो मैं समझ पाया, आपको कहा, शायद आपने भी देखा होगा कहीं। लेकिन कोशिश करिएगा किसी का दर्द के अंदर हम उसका हम सफ़र बन सके, हम दर्द बन सके। और एक बार फील करिएगा वो अकेली रात के अंदर 15 दिनों तक जूझी, कई रातों तक एसिड के दर्द से जलन सहा। हमारे घर के अंदर अगर ब्लेड से उंगली कट जाती है ना, तो पूरा घर हम सिर पर ले लेते हैं, और अगर उंगली जल गई तो शायद हॉस्पिटल तक दौड़ जाते हैं और चुप हो जाते हैं। लेकिन वो माँ फिर भी हमें दूध देती है, प्रेम देती है, और कभी कोई शिकायत नहीं करती। सोचिएगा ज़रूर। जय हिंद, वंदे मातरम।